हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, ये है शाम का 7:30 बजे का टाइम। हम लोग चल दिए हैं एक और मेला देखने। यहाँ पर एक और एक्सपो आया हुआ है जो काफ़ी लंबे टाइम के लिए है। 10 अगस्त तक रहेगा वो मेला। तो हम लोग निकल चले अभी। देख रहे कितना अंधेरा है, शाम का वक्त है, 7:30 हो रहा है। नाश्ता वास्ता करके चले गए। तो देखा अपने बच्चों ने कितना एंजॉय किया है, स्मोकी बिस्किट खा के कितने खुश हो गए। मैंने भी खाया, मुझे भी खिलाया उन्होंने। और यहाँ पे एक छोटा सा नर्सरी भी था, बहुत सारा चीज़, बुक स्टॉल था और बहुत सारा बच्चों का स्टेशनरी का तो पूछिए मत, इतना सारा शॉप्स था, अलग अलग वैरायटी। उसके बाद बच्चों ने फिर बोला कुल्फ़ी खाएंगे, तो वो कुल्फ़ी खा रहे हैं अभी। कैसा है बाबू? मैं पकड़ता हूँ। लो। कुल्फ़ी खाओ। हो गया हो गया हो गया, खाओ। मैं ये ली हूँ और फिर मैं ली हूँ वो। इसे खोलना बहुत मुश्किल है। आपने ये अंगूठी लिया? गाइस, मैंने ये अंगूठी लिया। सुंदर है ना? और क्या लिया? ये क्या लिया? ये भाई ने लिया है हेयर मसाजर। पता है मम्मा, इसे हम लोग घर में भी बनाते थे। ये पुराना जो ऐसे स्प्रिंग होता है ना, ऐसे बनाने वाला, उसे काट काट के बनाते हैं। वो दो मुझे ऐसे आपका ऐसे ओपन? ऐसे ऐसे।
हाँ पिंगो दे तो रही। भैया बोले थे ना रात भर छोड़ दो। ये इससे कैसे बोला था ना, दिखाओ जरा करके ऐसे तुम अपने सर पे। हो रहा है? चुप गया। और गाइस मैंने लिया है ये पेन जो क्या है है? लीसा का ब्लैक पिंक एरिया। और फिर मैंने लिया है ये ये क्या है मामू? यहाँ इरेजर यहाँ पे निकालने का, और ये है शार्पनर। ओके। और ये मैंने लिया है मेरी मॉम की तरफ से प्यारे प्यारे 2 कीचेन। दिस इज माय फर्स्ट वन एंड वेट दिस इज माय सेकंड वन पिंकी। झाड़ू। ये देखो झाड़ू। अरे और ये किसने लिया है ये? भाई ने, अरे ये हाँ, मम्मा ने। गाइस मैंने लिया है 1 2 3 4 5 एंड 6 सामान। ज्यादा नहीं है, ठीक ही है। पर 4 काम चल जाएगा। चिरकुंडा ने क्या लिया है? मैंने क्या लिया? तुमने कुछ नहीं लिया? मैंने वो क्या बोलते हैं वो लिक्विड नाइट्रोजन लिया। तो गाइस देखा आपने, और आनंद ने उतना कुछ नहीं लिया, बस एक हेड मसाजर लिया, पता नहीं उसके कितने काम का है। और मैंने लिए हैं बेडशीट, 2 बेडशीट किंग साइज़ का। अच्छा मिला मुझे, जोधपुर का था वो स्टॉल, और जोधपुर के साथ मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो मैंने उनके शॉप से लिया। और कुशन कवर लिया, कुशन लिया, और 2 बेडशीट लिया। और उनको बोला अच्छा लगेगा तो मैं फिर और भी आऊँगी, क्योंकि 10 अगस्त तक ये एक्सपो रहेगा। और उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए चली गई, और अभी टाइम हो रहा है 10। ये देखिए मैं फटाफट भिंडी काटूँगी, भिंडी का भुजिया, रोटी और आम हम लोग खाना खाएँगे। तो गाइस आप देख ही सकते हैं, अभी हम लोग मेला से आए थे और मम्मा क्या कर रही है। आते ही वो छील रही है। किस चीज? भिंडी। तुम बताओ क्या है ये? भिंडी। क्या है? भिंडी। ये भिंडी। आजकल मेरी याददाश्त थोड़ी कम हो गई है, तो हम लोग भिंडी को भिंडी बोलते हैं। भंडी। तुम सब्जी खाती नहीं हो इसलिए तुम्हारा ये हालत है ना। सब्जी तो कितना भिंडी खाती हो, खुद बोलो। तुम्हारा फेवरेट है ना भिंडी? हाँ गाइस, मैंने आपको इतना जूम इन करके एक भिंडी दिखाया है। जूम इन करके दिखाती, देखो ये है मेरी मॉम का फेवरेट पिंक कलर का कलाचार। अभी मैं आ गई किचन में। अब मैं बनाऊंगी रोटी एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं भिंडी चढ़ा देती हूँ। और थोड़ा सा बच गया था भिंडी काटने के लिए, तो मैं साथ साथ कट भी कर लेती हूँ अभी, जो 5-6 भिंडी बच गया था। और उसके बाद रात का 10-15 अराउंड हो रहा था, और मैंने सबको बोला कि 15 मिनट्स में मैं खाना लगा देती हूँ, बस मुझे 15 मिनट्स दे दो। तो फटाफट से मैं भिंडी में बस जीरा का फ़ौरन डालूँगी, और प्लेन बिल्कुल सादा भिंडी बनाऊँगी, नमक हल्दी डाल के। और एक मसाला जो मैं हमेशा तैयार रखती हूँ, आपको पता ही है, जीरा धनिया मिर्च लौंग इलायची का पाउडर रोस्ट करके बना लेती हूँ। हल्का सा छिड़क दूँगी ताकि उसकी खुशबू अच्छी हो जाए। आनंद आजकल बड़ा हो रहा है ना, तो उसको हमेशा कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके देने से बहुत हैप्पी होके खाता है। तो मैं अभी वही कर रही हूँ। और उसके बाद साइड में आज यहीं पे रोटी बनाऊँगी, क्योंकि वहाँ से यहाँ लाने में और टाइम लग जाता है, तो फटाफट मैं रोटी भी बना लूँगी साथ साथ, और जल्दी से रोटी सब्जी और आम सबको खाने के लिए दूँगी। कल सुबह ऑफिस भी है, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया है ऑलरेडी मेला से आने में। एक्चुअली हमने सोचा नहीं था इतना टाइम लगेगा, सोचा था 7:30 तक गए थे और 8:30-9 बजते वापस आ जाएंगे, लेकिन बहुत टाइम लग गया। यहाँ पे जल्दी इतना बड़ा मेला लगता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा था, और हमें जोधपुर की याद आ गई। जोधपुर में इससे मतलब 10 टाइम्स बड़ा मेला लगता था। उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन उसके मतलब कंपेयर करूँ तो ठीक ही था, अच्छा था, मतलब हर चीज़ था वहाँ पे। बहुत मज़ा आया। मैं बहुत मिस करती हूँ जोधपुर को, ऐसा लगता है मैं कब वापस जाऊँगी फिर से जोधपुर।
तो मैंने ना एक छोटा मेला में तो आपने देखा था, मैंने जूती खरीदे थे और कुछ कुछ ख़रीदा था। और यहाँ पर भी मैंने एक दो छोटा छोटा इयररिंग्स ख़रीदा, चूड़ी खरीदी, बेडशीट, कुशन कवर ख़रीदे। ननू ने बहुत सारा स्टेशनरी का कुछ डिफरेंट सामान लिया। आनंद उतना कुछ नहीं लिया, आनंद बस एक हेयर मसाजर लिया और कुछ स्मोकी बिस्किट खाया, कुल्फ़ी खाया। और मैंने ना एक बांस का वो कुछ टोकरी जैसा था, कहते हैं बांस का एक सामान घर में होना चाहिए, तो मैंने वो लिया, बहुत अच्छा था, वो भी लिया। और फिर हम लोग घर आ गए और आनंद के पापा अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ और खाना खाऊंगी। और बाहर टॉमी भी इंतज़ार कर रहा है, तो उसको भी खाना देना है अभी। मेरे पास ना इतने सारे इमिटेशंस ज्वेलरी हैं कि मैं आपको दिखाऊंगी कभी ना, तो आप भी हैरान हो जाओगे। अब मुझे पता है सारी लड़कियों को, औरतों को, लेडीज़ को, सबको अच्छा लगता है ख़रीदना। मैं भी ख़रीदती हूँ बहुत सारा इयररिंग। यहाँ पर आके कम कर दिया है, जोधपुर में बहुत ज़्यादा ख़रीदती थी इयररिंग्स, और बैंगल्स का बहुत शौक़ है मुझे। लेकिन मैं इयररिंग्स ज़्यादा पहन नहीं पाती हूँ, इमिटेशन वाले, नकली वाले। मुझे पूरा कान में और हाथ में भी अगर मेटालिक कुछ पहनती हूँ ना नकली, तो मुझे पूरा एलर्जी हो जाता है। आप में से बहुत लोगों को होता होगा, पता होगा। लेकिन शौक़ बहुत है ना, तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ और अगर मुझे पसंद आता है तो मैं ले लेती हूँ। बहुत मुझे अच्छा लगता है ये सब कलेक्शन करके रखना। कभी कभी खुद भी देखती हूँ टाइम मिलने से, तो इतना खुशी होता है ना। लेकिन उस हिसाब से मैं कहीं जाने लगती हूँ ना पार्टी वार्टी में, तो मुझे मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं है। बस एक लिपस्टिक और बिंदी मेरा मेकअप होता है, तो इसलिए कर नहीं पाती हूँ। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि सोचती हूँ आज पूरा सज संवर के मैचिंग करके जाऊँगी, लेकिन सबको रेडी करते, सब कुछ करते करते सब लोग बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और एंड टाइम में मैं बचती हूँ। तो जो भी मिला फटाफट से पहन लिया और ऐसे ही निकल जाती हूँ। तो ऐसे ही मेरा ज़िंदगी चल रहा है। तो देखिए रोटी मैं तवे के ऊपर ही फुला देती हूँ। ये देखिए गैस पे डायरेक्ट नहीं फुलाती हूँ, तवे पे ही फुला देती हूँ और फिर उसमें बटर लगा लगा के रख दूँगी। मैंने 8 रोटी बनाई थी और 2 अलग से बनाया था टॉमी के लिए, थोड़ा मोटा मोटा करके। टॉमी और उसकी जो फ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड बुलाती हूँ मैं उसको, उसके लिए बना लेती हूँ। उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ खाना लगाते हुए, और आपको टाइम भी दिखाती हूँ कितना टाइम हुआ। कुछ दिनों से ना मैं बटर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा पुराना वाला, मतलब लास्ट टाइम का जो घी था वो ख़त्म हो गया। नया घी ननू ने देख लिया है स्लैब पे रखा हुआ। तो बटर भी लगा के देने से वो डाउट करती है, उसको लगता है घी है। एक्चुअली मैं उसको घी देती हूँ, लेकिन छुप छुपा के देती हूँ, घी तो खाना चाहिए ना। पर अभी तो उसको पता चल जाएगा ना, इसलिए मैं बटर लगाती हूँ। एक्चुअली रोटी में बटर ही लगा देती हूँ उसके डर से कि नहीं खाएगी तो, और उसको तो रोटी ही पसंद है। और चावल खिलाती हूँ ना, तो दाल में और चावल में घी छिपा के खिला देती हूँ उसको। बहुत मुश्किल से उसको घी खिलाना पड़ता है। मैंने आपको कितनी बार बताया है ना पहले भी कि यहाँ का स्लैब जो गैस का काउंटर है ना, वो इतना छोटा है कि मुझे इतनी दिक्कत होती है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और उसमें भी मार्बल्स जो लगे हैं ना, ये ब्लैक वाला, उसको बीच से 3 जगह से 3 गैस के सामने से कट किया हुआ है, ये बोल के कि जब भी कभी बर्नर में या गैस का कोई प्रॉब्लम होने से अगर आप पूरा स्लैब लगा दोगे तो फिर कैसे रिपेयर होगा, इसलिए कट करना पड़ेगा। उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं ना, उन्होंने नहीं कटवाए हैं उस मार्बल्स को, तो एटलीस्ट गिरने का कोई डर नहीं है। यहाँ पे तो आपने कई बार देखा होगा 3 कट लगा हुआ है। मुझे इतनी दिक्कत होती है ना, क्या बोलूं। तो बटर लगाती जा रही हूँ, रोटी बनाती जा रही हूँ, और आपको बोल रही हूँ कि मैं बाद में मिलती हूँ आपसे एक बार रोटी बनाने के बाद। सो गाइस, पसीना देखिए मेरा, बहुत गर्मी है। और आपको टाइम दिखाती हूँ, 10:30 हो गया। मेला से अभी आए हैं, खाना मेरा बन गया, और ये रोटी टॉमी का है और ये उसकी फ्रेंड का है। हो गया। मेरी भी बन गया मेरा, हो गया। ये टॉमी का है और ये उसकी फ्रेंड का है। सो गाइस, आपको एक चीज़ बताती हूँ। कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम,
ये सही है। आज सुबह मैंने दूध में चीनी मिलाया, ठंडा किया और उसमें फिर हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा जो भी मेरी बेटी को चाहिए था वो मिलाती और उसको दूध देती पीने के लिए। लेकिन वो बोली दूध नहीं पिएगी, वो नाश्ता करेगी। तो मैंने उसको ब्रेकफास्ट दिया, दूध रह गया। और अभी आपको दिखाती हूँ, मैं फ्रिज में उसको रख दी थी। ये देखिए, ये अभी दिखाऊंगी। मैंने सोचा था बाद में उसको गर्म करके दे दूँगी, लेकिन मौका नहीं मिला। खाना वाना खाई, फिर आराम की, थोड़ा बाहर गई। अभी हम लोग फिर चले गए। सामने उन लोगों ने फिर से दूसरा नाश्ता किया, पनीर पकौड़ा बनाया था, मैंने पनीर पकौड़ा खाया। और देखिए ये दूध मैं अभी टॉमी को दूंगी। तो कहीं सही कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये दूध था किसके लिए? टॉमी के लिए। तो उसके नसीब में सुबह से रखा हुआ था और अभी उसके नसीब में जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको खाना देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गैस ये दूध है और ये रोटी है टॉमी का। इसको मैं मिला देती हूँ और बाहर चलिए दिखाती हूँ। जब वो खाना खा लेगा ना, फिर मैं उसकी फ्रेंड को भी दूँगी। अभी देर में से नन्हा ताला खोलोगी थोड़ा? नन्हा थोड़ा ताला खोलो ना। कैसे वही बड़ी वाली चाबी है। हाँ घुसेगा, घुसा। देखिए, खोलो ना, खोलो बेटा। एक हाथ से कैसे खोलूं? खोलो। चलिए दिखाती हूँ कैसे सोया है दोनों। ये देखिए, देखिए टॉमी। टॉम, इसका एक मिट्टी का बर्तन रखा है। खा टॉमी, तुमको भी दूंगी, ठीक है? तुमको भी दूंगी, पहले टॉम को खा लेने दो। जा खा, छुन्ना टॉमी। रात का सन्नाटा देखिए, सब लोग खा पी के सो रहे हैं। देखिए सब सो रहे हैं और मैं कुत्ते को खाना दे रही हूँ। खा टॉम, खा खा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, खा। देखा, टॉमी खा रहा है। अब जा रही हूँ मैं खाना लगाने के लिए। तो मैंने प्लेट में सब कुछ सब्जी निकाल के बारी बारी से दे के आ रही हूँ और आम कट करके टेबल पे रख दिया है, रोटी भी टेबल पे रख दिया है। तो मैं भी जा रही हूँ अब खाने के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। टिल देन बाय।